हर बिजनेस एक इंजन की तरह है। कुछ एकदम मक्खन की तरह चलते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो बस टूटने ही वाले हैं। पर सवाल ये है कि ये पता कैसे चले कि अपना इंजन किस हालत में है। आज के इस विश्लेषण में हम आपके बिजनेस के इंजन का एक पूरा हेल्थ चेकअप करने वाले हैं, ताकि किसी भी बड़ी गड़बड़ी से पहले ही उसे पकड़ लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जरा इस इंजन के पुर्जे खोल कर देखते हैं। मान लीजिए बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो इसका फ्यूल है जो इसे चलाता है। कैश फ्लो इसकी स्पीड तय करता है, मतलब ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाई हर इंजन धुआं तो छोड़ता ही है, और वो है आपके खर्चे। इन सब के बाद जो असली पावर निकलती है वो है मुनाफा। और अगर इसमें टर्बो चार्जर लगाना है तो वो है बिजनेस की ग्रोथ। तो किसी भी बिजनेस का चलना या फिर आगे बढ़ना पता है किस पे निर्भर करता है? इन 6 सवालों पर। ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि ये समझिए कि ये आपके बिजनेस के इंजन का एक डायग्नोस्टिक ब्लूप्रिंट है। ये वो तरीका है जिससे फाइनेंशियल सेहत को समझा जा सकता है, कमजोरियों को पहचाना जा सकता है और भविष्य के लिए मजबूत फैसले लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले पिलर से, कोर मैकेनिक्स। ये इंजन के सबसे बुनियादी हिस्सों पर फोकस करता है, यानी फ्यूल और धुआं, मतलब रेवेन्यू और खर्चे। तो कोर मैकेनिक्स का सीधा सा मतलब है बिजनेस को चलाने वाली जो बुनियादी मशीनरी है। और पता है, इस मशीनरी के दिल में एक लगातार खींचतान चलती रहती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं रेवेन्यू यानी फ्यूल और खर्च यानी धुआं, और इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वही सब कुछ है। जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, इनके बीच के गैप को ऑपरेटिंग मार्जिन कहते हैं। ये समझिए कि ये आपके बिजनेस की सांस लेने की जगह है। ये गैप जितना बड़ा होगा, इंजन उतना ही हेल्दी माना जाएगा। देखिए, मकसद सिर्फ ये नहीं है कि रेवेन्यू को आसमान पर पहुंचा दें या खर्च को जमीन पर ले आएं। असली खेल तो उस बैलेंस को खोजने का है जहां इंजन बिना ज्यादा गर्म हुए अपनी पूरी ताकत से चल सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि खर्च बचाने के चक्कर में ग्रोथ का ही गला घोट दिया, या फिर रेवेन्यू के पीछे भागते भागते इंजन को ही जला दिया। अच्छा, तो अब जब हमने फ्यूल और धुएं को समझ लिया है, तो अब बारी है इंजन के डैशबोर्ड पर नज़र डालने की। ये है हमारा दूसरा पिलर, वाइटल साइंस, जो हमें बताते हैं कि इंजन असल में कितना हेल्दी है। और इन वाइटल साइंस में 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, और अक्सर लोग इन्हीं में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वो हैं मुनाफा और कैश फ्लो। और यकीन मानिए, ज़्यादातर बिजनेस यहीं आकर लड़खड़ा जाते हैं। ये एक लाइन है जो हर बिजनेस चलाने वाले को अपनी टेबल पर लिखकर रख लेनी चाहिए। मुनाफा एक थ्योरी है, कैश हकीकत है। कागज पर करोड़ों का मुनाफा दिख सकता है, लेकिन अगर बैंक में कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए कैश नहीं है, तो वो मुनाफा किस काम का? बिजनेस तो जिंदा नहीं रह सकता। ज्यादातर जो नए बिजनेस होते हैं ना, वो इसी गलतफहमी में डूब जाते हैं। जरा इस ग्राफ को देखिए, मुनाफे की लाइन तो मस्त ऊपर जा रही है, लेकिन जैसे ही कैश फ्लो की यह हरी लाइन द पॉइंट ऑफ फेलियर को छूती है, बस खेल खत्म। याद रखिए, सैलरी देने के लिए कैश चाहिए, मुनाफा नहीं। तो सवाल ये है कि अपना बिजनेस कहाँ खड़ा है? इस मैट्रिक्स पर एक नज़र डालिए। क्या ये एक पेपर टाइगर है जो मुनाफे में तो है पर कैश की किल्लत से जूझ रहा है, या ब्लीडिंग आउट जहां सब कुछ लाल है, या फिर रनअवे ट्रेन, कैश तो आ रहा है पर हर बिक्री पर पैसा गमा रहा है, या फिर वो सबसे अच्छी जगह, स्केलिंग ब्यूटिफुली? अब ये कैश रनवे सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सीधे सीधे कहें तो अगर आज से सारी कमाई आनी बंद हो जाए तो अपना बिजनेस और कितने महीने जिंदा रह पाएगा? इसको समझने के लिए जरा इस कैश फ्लो टैंक की कल्पना कीजिए। रेवेन्यू वो नल है जो टैंक को भर रहा है, और खर्चे वो पाइप है जिससे पानी निकल रहा है। आपका काम बस ये पक्का करना है कि नल से पानी आने की रफ्तार पाइप से पानी निकलने की रफ्तार से हमेशा तेज हो। टैंक में पानी का जो लेवल है वही आपका रनवे है, वही आपके जिंदा रहने का समय है। ठीक है, तो हमारा इंजन अब चल रहा है, डैशबोर्ड पर लाइटें भी ठीक ठाक हैं। अब वक्त है जरा दूर तक देखने का। ये है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, होराइजन प्लानिंग, यानी भविष्य के लिए योजना बनाना। तो भविष्य की प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये सोचना नहीं है कि ग्रोथ कैसे होगी। नहीं, इसका मतलब ये भी है कि आगे आने वाले खतरों के लिए हम कितने तैयार हैं। एक मजबूत बिजनेस हमेशा आने वाले जोखिमों को पहले से ही भांप लेता है। देखिए, एक माहिर ऑपरेटर सिर्फ जोखिमों की एक लिस्ट नहीं बनाता, वो उन्हें इस रिस्क रडार पर मैप करता है।
इससे साफ साफ पता चल जाता है कि कौन से खतरे सबसे बड़े हैं, जैसे कि कैश की कमी, जिसकी होने की संभावना और असर दोनों ही बहुत ज्यादा हैं। आपका सारा ध्यान और पैसा यही लगना चाहिए। ग्रोथ जो है ना, वो एक सीढ़ी की तरह है। आप सीधा 5वीं सीढ़ी पर छलांग नहीं मार सकते। पहली सीढ़ी है कैश फ्लो को संभालना, फिर आती है मुनाफे को पक्का करने की सीढ़ी, उसके बाद जोखिमों को कम किया जाता है और उसके बाद ही आप असली ग्रोथ की प्लानिंग कर सकते हैं। हर स्टेप पिछले वाले पर ही बनता है। और ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार है। ग्रोथ कोई रणनीति नहीं होती, वो एक नतीजा होता है। जब आप अपने इंजन के बेसिक मैकेनिक्स को ठीक कर लेते हैं, जब फ्यूल सही है, धुआं कंट्रोल में है और स्पीड स्थिर है, तो ग्रोथ अपने आप होती है। ये एक गणितीय नतीजा है। तो ठीक है, ये सब कुछ जान लिया, पर अब करना क्या है? चलिए अब चलते हैं सबसे जरूरी और आखिरी स्टेप पर, खुद का एग्जीक्यूटिव ऑडिट। ये एक ऐसा टूल है जिससे तुरंत अपने इंजन की सेहत को चेक किया जा सकता है। ये रहा आपका एग्जीक्यूटिव ऑडिट रूब्रिक। अब पूरी ईमानदारी से अपने ऑपरेशन को इन पैमानों पर ग्रेड देने का टाइम है। कैश फ्लो, रेवेन्यू, मुनाफा और जोखिम, इन मामलों में आपका बिजनेस डेंजर जोन में है, स्थिर है या फिर पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है। तो जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि एक्शन लेने के लिए उकसाना है। आपके बिजनेस का इंजन आखिर किस हाल में है? और यही आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। अगर आपके ऑडिट में कोई भी एरिया डेंजर जोन में आता है ना, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, उसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाइए, क्योंकि एक मजबूत इंजन ही लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होता है।